हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। तो जो मेंडल है उन्होंने अपना काम किया, किस पर किया? वही पी प्लांट पर। ठीक है, तो पी प्लांट पर जो उन्होंने रिजल्ट्स दिए थे, जो भी उन्होंने लॉज निकाले उस समय, उनके जो लॉज हैं वो अदर साइंटिस्ट के द्वारा स्वीकार नहीं किए गए। ठीक है, और फिर उनके लगभग 40 साल बाद यहाँ पर और साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या किया, जो मेंडल है उनके वर्क को दोबारा किया। ठीक है, जैसे मेंडल ने वर्क किया वही है, जो पी प्लांट है उस पर क्रॉस करवाया, वैसे ही यहाँ पर जो अदर साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्रॉस किया। ठीक है, अदर प्लांट पर। तो यहाँ पर जो मेंडल का वर्क है उसको रीडिस्कवर किसने किया? 3 साइंटिस्ट हैं। 3 साइंटिस्ट कौन कौन से यहाँ पर? ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस एंड वॉन सेरमिक। ठीक है, 3 साइंटिस्ट है। 3 साइंटिस्ट कौन कौन से यहाँ पर? ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस एंड वॉन सेरमिक। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने मेंडल के जो रिजल्ट्स थे उनको रीडिस्कवर किया। ठीक है, जैसे मेंडल ने यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, वैसे यहाँ पर इन्होंने भी क्या दिखा कि जो प्लांट्स थे उनके F1 जनरेशन में डोमिनेंस देखने को मिली। ठीक है, तो इन्होंने जो अपना वर्क किया वो किस पर किया? वही वर्क ऑन इवनिंग प्रिमरोज। ये प्लांट है इवनिंग प्रिमरोज। ठीक है, तो इस प्लांट पर इन्होंने अपना वर्क किया। ठीक है, और इन्होंने कब ये डिस्कवर किया? यहाँ पर 1900 में, है ना, इन 1900। ठीक है, अच्छा, अब जो मेंडल का वर्क है उस मेंडल के वर्क को यहाँ पर रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिला? है ना, इतने समय बाद, लगभग 40 साल हो गए कि उनकी जो वर्क है उनको रिकॉग्निशन, पहचान नहीं मिली। ठीक है, क्यों उनके वर्क को नहीं एक्सेप्ट किया गया? तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है अपने पास, वाई वॉज मेंडल्स वर्क remained unrecognized, तो जो मेंडल का वर्क है वो अनरिकॉग्नाइज क्यों रहा? उनके वर्क को पहचान क्यों नहीं मिली यहाँ पर? तो फॉलोइंग रीजंस है यहाँ पर। जैसे सबसे पहला कि उनके समय में जो कम्युनिकेशन था वो इतना अच्छा नहीं था। ठीक है, तो वेरी लेस कम्युनिकेशन, है ना, वेरी लेस कम्युनिकेशन की कमी की वजह से जो उनका वर्क है या जो उनके रिजल्ट्स हैं वो लोगों तक ठीक से नहीं पहुँचे। अलग अलग कंट्रीज़ में उनके वर्क की पहचान नहीं हो पाई इसकी वजह से। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर उनका जो वर्क है वो वाइडली पब्लिश्ड नहीं हुआ, है ना, एंड इज वर्क नॉट वाइडली पब्लिश्ड नहीं हुआ। ठीक है, तो ये पहला रीज़न है। इसके बाद में दूसरा जो रीज़न है वो क्या है? यहाँ पर मेंडल ने क्या बोला कि यहाँ पर जो ट्रेड्स हैं उन्हें ब्लेंडिंग नहीं होती है। जैसे पेरेंट्स में ट्रेड्स हैं वैसे के वैसे जो ट्रेड्स हैं वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं? ऑफ स्प्रिंग्स में। ठीक है, जैसे पेरेंट्स में जो ट्रेट है वो यहाँ पर कौन सा है? जैसे टॉल। ठीक है, और इसी के अलावा जो पेरेंट्स हैं उनमें ट्रेट है डॉर्फ। ठीक है, तो इनसे जो ऑफ स्प्रिंग्स मिल रही थी, उन ऑफ स्प्रिंग्स में भी जो ऑफ स्प्रिंग्स थी या तो टॉल थी या ऑफ स्प्रिंग्स कैसी थी? डॉर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर कोई तीसरा कैरेक्टर देखने को नहीं मिला, है ना, कि ऐसा कैरेक्टर जो इन दोनों का इंटरमीडिएट हो। ठीक है, अब इंटरमीडिएट कैरेक्टर में क्या होता है कि वहाँ पर ब्लेंडिंग हो जाती है, जबकि मेंडल ने ऐसा नहीं देखा। ठीक है, तो उनके अनुसार यहाँ पर मेंडल ने क्या बोला कि ब्लेंडिंग नहीं होती है। ठीक है, मेंडल ने बोला कि यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं, ट्रेड्स हैं, उनमें ब्लेंडिंग नहीं होती है। जबकि अब उनके समय के जो अदर साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या देखा कि जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनमें ब्लेंडिंग देखने को मिल रही थी, है ना, कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको ऐसा ही देखने को मिले। ठीक है, तो बहुत सारे एनिमल्स या प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ पर कुछ नया कैरेक्टर देखने को मिल रहा है जो उनके पेरेंट्स में नहीं है। ठीक है, या उनके पेरेंट्स का जो मिक्स कैरेक्टर है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब
यहाँ पर जो अदर साइंटिस्ट थे उनके द्वारा देखा गया, क्या देखी गई यहाँ पर, ब्लेंडिंग। ठीक है, तो जो उनके कंटेम्प्रेरीज थे, है ना, कंटेम्प्रेरीज ने क्या देखा यहाँ पर, ब्लेंडिंग, सीन ब्लेंडिंग। ठीक है, अच्छा, इसकी वजह से एक्सेप्ट नहीं किया गया, है ना। इसके बाद में जो अगला रीज़न है वो क्या है, यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स, यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी, है ना। जो उनका वर्क था, उनके वर्क में उन्होंने, इन बायोलॉजी का वर्क कर रहे थे, तो बायोलॉजी के वर्क में उन्होंने अपने मैथमेटिक्स का यूज़ किया, जो कि अनएक्सेप्टेबल था। उन्होंने जो भी अपने रिजल्ट्स दिए वो उनमें मैथ का यूज़ किया। ठीक है, और मैथ का यूज़ किया तो वहाँ पर अदर साइंटिस्ट उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि भाई यहाँ पर ये ऐसे आप कैसे समझा रहे हो इन रूल्स को। ठीक है, जो भी रिजल्ट्स है, तो इस वजह से भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, रिकॉग्निशन नहीं मिला। ठीक है, इसके बाद में और अगला जो कारण है वही फिजिकल प्रूफ ऑफ एलील्स या फैक्टर्स, नो फिजिकल प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स। अब ये जो फैक्टर्स है, मेंडल ने बोला कि यहाँ पर जो फैक्टर्स है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। ठीक है, पर ये जो फैक्टर्स है एक्चुअली में क्या है, ठीक है, और ये जो फैक्टर्स ये कहाँ पर प्रेजेंट है, उस प्लांट में, तो इनका जो एग्जिस्टेंस है उसके बारे में इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। ठीक है, और इनका जो कंपोजिशन है उसके बारे में भी यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दी, है ना। नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपोजिशन ऑफ फैक्टर्स, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपोजिशन ऑफ फैक्टर्स के कंपोजिशन के बारे में जानकारी नहीं दी, फैक्टर्स एक्चुअल में किसके बने हुए हैं। ठीक है, तो ये रीजंस है यहाँ पर। ठीक है, जिसकी वजह से मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिला, कम्युनिकेशन कम होने की वजह से, और उनका वर्क ठीक से पब्लिश नहीं हुआ। ठीक है, लोगों तक कम पहुंची जानकारी, अदर कंट्रीज़ में कम जानकारी पहुंची। ठीक है, बहुत सारे लोग उनके वर्क को नहीं जान पाए, है ना। इसके बाद में उन्होंने बोला कि यहाँ पर ब्लेंडिंग नहीं होती है, पर उनके जो कंटेम्प्रेरीज थे, यानी उस समय के जो अदर साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर ब्लेंडिंग देखने को मिल रही है, यानी तीसरा मिक्स कैरेक्टर देखने को मिल रहा है ऑफ स्प्रिंग में। तो ये तो सही नहीं है बात, है ना। इसके बाद में उन्होंने मैथमेटिक्स का यूज़ किया अपने रिजल्ट्स को शो करने के लिए, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था वही साइंटिस्ट के लिए। ठीक है, इसके बाद में कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिया फैक्टर्स के एग्जिस्टेंस का, है ना। इसके बाद में और उन फैक्टर्स का जो कंपोजिशन है कि वो जो फैक्टर्स हैं वो किसके बने होते हैं, उसके बारे में जो मेंडल है उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है ये किसके द्वारा दी गई, यहाँ पर साइंटिस्ट है, दो साइंटिस्ट हैं, वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी, है ना, गिवन बाय वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी। ठीक है, तो इन दो साइंटिस्ट के द्वारा दी गई यहाँ पर, वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी, कब दी गई ये, इन 1902। ठीक है, 1902 में यहाँ पर वही ये थ्योरी दी गई, है ना। तो अब इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या देखा, जैसे मेंडल ने क्या बोला था उस समय कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो फैक्टर्स हैं जब गेमेट फॉर्मेशन होते हैं तो उस समय वो अलग हो जाते हैं, और वो जो फैक्टर है वो किस में चले जाते हैं, गेमेट्स के अंदर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जो दोनों साइंटिस्ट हैं, इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जब गेमेट का फॉर्मेशन होता है तो उस समय दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं, जो पेयर में क्रोमोसोम्स होते हैं होमोलोगस, वहाँ पर जो क्रोमोसोम्स का पेयर होता है तो उसमें भी वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो गेमेट फॉर्मेशन के समय अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही जो सेग्रीगेशन है, जैसे फैक्टर्स का सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट बताया था मेंडल ने, वैसे ही यहाँ पर इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या बोला कि जो
होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो पेयर है उसमें दोनों क्रोमोसोम्स का जो सेग्रीगेशन है वो भी इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा यहाँ पर, जो दोनों साइंटिस्ट हैं उन्होंने वो सिमिलैरिटी देखी, है ना, वो सीन सिमिलैरिटी, किस में सिमिलैरिटी देखी, इन सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स या हम बोल सकते हैं इनको फैक्टर्स एंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, है ना, यहाँ पर आएगा आपके होमोलोगस ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है। जैसे मियोसिस के दौरान क्या होता है, वही जो फैक्टर्स हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है, और अलग अलग गैमेट्स में चले जाते हैं। इसी तरह से जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी अलग होने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर जैसे मेंडल के अकॉर्डिंग, जैसे टॉल प्लांट की हम बात करें तो उसमें यहाँ पर कैपिटल टी, ठीक है, ये फैक्टर्स का पेयर है, इसको हम जीन बोल सकते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये यहाँ पर दोनों गैमिट फॉर्मेशन के समय अलग हुए, ठीक है। इसमें क्या हुआ, गैमिट फॉर्मेशन के समय अलग हो गए, ये गैमिट और ये दूसरा गैमिट, इस तरह से दोनों गैमिट चले गए। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर टॉल प्लांट की बात करें हेटेरोजाइगस, उसमें भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। कैपिटल टी वाला यहाँ पर कैपिटल टी एलील वाला गैमिट और स्मॉल टी एलील वाला गैमिट, ठीक है। इस तरह से मियोसिस के दौरान जो फैक्टर्स है उनका सेग्रीगेशन हो रहा है और अलग अलग गैमेट्स में जा रहे हैं। सेम इसी तरह से इन्होंने देखा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर है वहाँ पर भी सेग्रीगेशन हो रहा है, ठीक है। तो कैसे हो रहा है यहाँ पर, जैसे मियोसिस के दौरान क्या होता है, वही मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो इस तरह से मिड में अरेंज हो जाते हैं, मेटाफेज प्लेट पर इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो पेयर आप देख रहे हो ये क्या है, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर है, इसको हम नंबर देते हैं यहाँ पर 1 और इसको 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब गैमेट फॉर्मेशन की बारी आएगी तो गैमेट फॉर्मेशन के समय यहाँ पर दोनों में से एक जो क्रोमोसोम है वो किस में जाने वाला है, एक गैमेट में, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गैमेट्स बनने वाले हैं, ठीक है। 2 गैमेट्स बनेंगे तो जैसे एक गैमेट में यहाँ पर एक क्रोमोसोम आ गया, कौन सा आ गया यहाँ पर, कोई सा भी हम ले सकते हैं, जैसे हमने 1 ले लिया। दूसरा जो गैमेट होगा उसमें अब कौन सा आने वाला है, सेकेंड वाला, क्योंकि एक तो इसमें आ गया और दूसरा किस में आएगा, सेकेंड गैमेट में, ठीक है। तो इस तरह से जैसे फैक्टर्स का सेग्रीगेशन होता है वैसे ही किसका सेग्रीगेशन हुआ है यहाँ पर, वही क्रोमोसोम्स का, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर जो यहाँ पर पेयर्स होते हैं वो कितने होते हैं, वही 23 टोटल जो पेयर्स होते हैं 23 होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, जो हमें कब देखने को मिलते हैं, वही मियोसिस की मेटाफेज फर्स्ट स्टेज के दौरान, ठीक है। तो वहाँ पर जो हर पेयर है, हर पेयर में से सेम इसी तरह से जो गैमेट्स हैं वो अलग होने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 2 गैमेट्स बने तो 2 गैमेट्स में से यहाँ पर अगर हम 23 पेयर्स को सेग्रीगेट करते हैं, अलग करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, एक जो क्रोमोसोम है उसमें 23 क्रोमोसोम आएंगी, दूसरा जो गैमेट है उसमें भी 23 क्रोमोसोम आने वाले हैं, ठीक है। तो हर जो गैमेट है उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पर जाने वाले, यानी यहाँ पर किसका सेग्रीगेशन हुआ है, वही क्रोमोसोम्स का, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर वही गैमेट्स का भी जो फैक्टर्स हैं उनका भी सेग्रीगेशन होता है, जितने फैक्टर्स होते हैं सब सेग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ उन्होंने क्या बोला, जो फैक्टर्स हैं वो किस पर प्रेजेंट होते हैं, वही क्रोमोसोम्स पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये फैक्टर है आपके कैपिटल टी, दूसरे पर है यहाँ पर स्मॉल टी, ठीक है। इस तरफ है यहाँ पर कैपिटल ए, दूसरे पर क्या है, कैपिटल ए, ठीक है। तो इनका सेग्रीगेशन होगा। इसके अलावा यहाँ पर कैपिटल डी है, इधर स्मॉल डी है, ठीक है। तो जब सेग्रीगेशन होगा तो उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो फैक्टर्स इनका भी सेग्रीगेशन होने वाला है, ठीक है। तो कैसे होगा यहाँ पर चेक करना, कैपिटल टी इधर आ जाएगा, ये कैपिटल ए आ गया और इधर कैपिटल डी आ गया। इस वाले में क्या आ गया यहाँ पर, कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी, कैपिटल ए एंड स्मॉल डी, ठीक है। तो वो जो क्रोमोसोम्स है उन पर प्रेजेंट जो फैक्टर्स है वो भी सेग्रीगेट हो गए, ठीक है।
अच्छा, सेग्रीगेशन देखा उन्होंने, क्या क्या उन्होंने सिमिलैरिटी चेक करी यहाँ पर, उसको हम रीड करते हैं। सिमिलैरिटी बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स में उन्होंने सिमिलैरिटी चेक करी। इधर हम लेते हैं, जैसे जीन की बात करते हैं, जीन या इसको हम बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, और इस इधर हम लेते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। ठीक है, अच्छा, दोनों में उन्होंने सिमिलैरिटी चेक करी। सबसे पहली जो सिमिलैरिटी है वो क्या देखी इन्होंने, कि दोनों जो यहाँ पर हैं वो किस में होने वाले हैं, पेयर्स में, है ना। ये भी किस में होगा, पेयर में, और ये भी किस में होने वाला है, पेयर में। पेयर का मतलब वो यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर होगा। ठीक है, दूसरा जो होगा यहाँ पर वही सेग्रीगेशन होता है। ठीक है, क्या होने वाला है, सेग्रीगेशन। ठीक है, वो सेग्रीगेशन कब होगा, ड्यूरिंग मियोसिस। सेग्रीगेशन होगा ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है, और इनका भी सेग्रीगेशन होगा, वही कब होने वाला है, मियोसिस के दौरान। सेग्रीगेशन ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है, और जैसे सेग्रीगेट होते हैं तो जो यहाँ पर अलग अलग हुए हैं वो किस में जाने वाले हैं, वो गैमेट्स के अंदर। ठीक है, तो सेग्रीगेशन में जैसे यहाँ पर एक कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो इस तरह से दोनों का सेग्रीगेशन होगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, दोनों अलग अलग गैमेट्स में चले गए। ठीक है, इस तरह यहाँ पर भी वही सेग्रीगेशन होने वाला है जैसे ये हमने यहाँ पर रीड किया है। ठीक है, इसके बाद में और क्या है, यहाँ पर जो सेग्रीगेशन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। जो सेग्रीगेशन है वो क्या होने वाला है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर भी जो सेग्रीगेशन होगा वो कैसा होने वाला है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब कि जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग जो फैक्टर्स हैं उनके क्या होने वाले हैं, पेयर्स। ठीक है, मेंडल ने यहाँ पर जो F1 जनरेशन के प्लांट्स लिए तो उसमें क्या देखा था, डाई हाइब्रिड क्रॉस में कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो यहाँ पर F1 जनरेशन ऑब्टेन करी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो फैक्टर्स सेग्रीगेट होंगे वो किस तरह से सेग्रीगेट होते हैं, इंडिपेंडेंटली। ठीक है, यहाँ पर जो कैपिटल आर है वो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। ठीक है, ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इसी तरह से कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इसी तरह से स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, यानी हर जो यहाँ पर फैक्टर है उसका सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, पहले हमने क्या देखा कि कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ है और जो स्मॉल आर है वो स्मॉल वाई के साथ है, पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई के साथ रहेगा और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ रहेगा। ठीक है, जब F2 जनरेशन के गैमेट्स में देखा तो वहाँ पर इस तरह से हमें देखने को मिला। ठीक है, और ऑफ स्प्रिंग्स में वहाँ पर नए नए जो ट्रेड्स हैं वो देखने को मिले अलग अलग कॉम्बिनेशंस में। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है, जैसे मियोसिस के दौरान मेटाफेज स्टेट में इस तरह से एक किसका पेयर बन गया, वही होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। ठीक है, हम 3 पेयर लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, इनका जो सेग्रीगेशन है वो इंडिपेंडेंट होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी जो क्रोमोसोम है वो दूसरे क्रोमोसोम के साथ जा सकता है। ठीक है, पर शर्त ये है कि यहाँ पर वो सेम जो पेयर है उसकी क्रोमोसोम के साथ नहीं जाएगा, जैसे फर्स्ट वाला सेकंड के साथ नहीं जाएगा और सेकंड वाला यहाँ पर थर्ड वाला फोर्थ के साथ नहीं जाएगा। ठीक है, या फिफ्थ वाला सिक्स्थ के साथ नहीं जाएगा। जा कैसे सकते हैं, फर्स्ट वाला किसके साथ जा सकता है, यहाँ पर थर्ड वाले के साथ जा सकता है। ठीक है, फिफ्थ वाले के साथ जा सकता है। इसी तरह से जो फर्स्ट वाला है वो फोर्थ वाले के साथ सिक्स्थ वाले के साथ जा सकता है, यानी यहाँ पर जो सेग्रीगेशन है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसके अलावा और हम बात करें यहाँ पर, जैसे जो सेकंड वाला क्रोमोसोम है वो थर्ड वाले के साथ जा सकता है फिफ्थ वाले के साथ, इसी तरह सेकंड वाला क्रोमोसोम फोर्थ वाले के साथ जा सकता है और सिक्स्थ वाले के साथ जा सकता है। ठीक है,
तो इस तरह से जो सेग्रीगेशन है वो इंडिपेंडेंट होगा, कोई भी जो क्रोमोसोम है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होगा और किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ यहाँ पर गैमेट में जाने वाला है। इंडिपेंडेंट है सारे क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इन दोनों साइंटिस्ट ने जो फैक्टर और क्रोमोसोम उन्होंने क्या देखी, सिमिलैरिटी, ठीक है। और ये जो यहाँ पर मेंडल के जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, मेंडल की जो थ्योरी है और अपने जो थ्योरी है उसको दोनों को कंबाइन करके इन्होंने क्या दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अब इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बहुत सारे जो दोस्त हैं उनको ज़रूरत होती है ऐसे वीडियोस की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।